नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी और इससे 21 लोगों की जान चली गई। 21 लोग मारे गए हैं। 15 लोग इस समय आईसीयू में हैं। 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं। पूरी व्यवस्था को बदलने का दावा करके दिल्ली की सरकार में बीजेपी आई थी, लेकिन क्या व्यवस्था बदली? क्या दिल्ली की सूरत बदली? नहीं, दिल्ली की सूरत नहीं बदली है। आप इस तस्वीर को देखिए, इस होटल को देखिए। बीएनबी की परमिशन लेकर 6 कमरों की परमिशन लेकर 25 कमरे बना दिए गए, लेकिन प्रशासन सोता रहा। ऐसा नहीं था कि प्रशासन को जानकारी नहीं रही होगी। प्रशासन इस देश की राजधानी दिल्ली का सब कुछ जानता है, लेकिन कई बार चीजें अनसुनी की जाती हैं, जानबूझकर अनसुनी की जाती है, क्योंकि उसके पीछे उनके अपने हित होते हैं। और ये जो आप समय तस्वीर देख रहे हैं, अब फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची हुई है। ये टीम इस समय जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके ये कुरेदने का प्रयास होगा कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि अवैध तरीके से सारी चीजें संचालित की गई। यहाँ पर बीएनबी की परमिशन लेकर होटल बना दिया गया। 21 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। अभी कुछ और लोगों की मौत हो सकती है। सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार। हमारे साथ 2 सहयोगी मेरे, अंजलि और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ है। अंजलि, अब आप जिस हिस्से से हैं, उस हिस्से से इस पूरे मामले के, इस पूरे हादसे को आप भी एक्सपोज कीजिए, और जो सवाल उठते हैं उन सुलगते हुए सवालों से दिल्ली सरकार को भी, सिस्टम को भी अवगत करवाना जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप इस गली को देखिए, इस गली में ऊपर जो तारों का जंगला है उसे देखिए, आप उस अंत में जो बिल्डिंग नजर आ रही है उसके नीचे गिरे मलबे को देखिए, वहां पर पुलिस की तैनाती को देखिए, वहां पर फायर सर्विस की तैनाती को देखिए। और इस सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये होटल चल रहा था। लाइसेंस कुछ और, काम कुछ और जवाब क्या मिलता है जब आप निगम से पूछते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों चल रहा था? जवाब मिलता है कि अब कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई क्या सिर्फ हादसा होने के बाद होती है? जब 21 लोग झुलसकर मर जाते हैं, वो लोग जो अपने परिवार वालों का इलाज कराने के लिए एक अस्पताल पहुंचे, आज वही लोग खुद उस अस्पताल में भर्ती हैं। 18 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, 5 वेंटिलेटर पर हैं। आखिर सवाल यही उठता है कि किस तरीके से ये पूरा होटल चल रहा था और होटल की बेसमेंट में किचन चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यही है, जो अरविंद ओझा ने एक चश्मदीद से बात की और पता चला कि बेसमेंट में खाना पकाने का काम चल रहा था। और दिल्ली के जो बॉय लॉस है वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित का, जो इस मौके पर मौजूद है। हिमांशु, ओवर टू यू। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी बता दें। गैर इरादतन हत्या का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको आज तक पर बता रहा हूँ, और हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो डॉक्टर्स की टीम, पैनल पूरा मौजूद है। और आप वहाँ देखिए, वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम हाथों में ग्लव्स पहने हुए है और हर एक सबूत को यहाँ पर जुटाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, वो हर एक साक्ष्य को यहाँ पर जुटा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। पूरी बिल्डिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा होटल यहाँ पर जल चुका है। और यहाँ पर आप सोचिए कि 21 लोगों की मौत हो चुकी, न जाने कितने लोग थे जो तड़प तड़प कर, जिन लोगों ने जान गंवा दी। धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हालात उनके खराब हो गए थे। कंजेस्टेड एरिया था। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में यहाँ पर बड़ी दिक्कत हुई। होटल को फायर का एनओसी नहीं था। लापरवाही जो आपने बताया, जो राजीव ने बताया, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं, यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जीती जागती लापरवाही की तस्वीरें हैं कि खुलेआम यहाँ पर सारे नियम, सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। और उसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है किस लोगों की मौत हो गई। और हो सकता है कि आंकड़ा यहाँ पर रुके नहीं, हो सकता है कि आगे और ज्यादा बढ़ जाए और लोगों की यहाँ पर जान जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। सीधे आपको ले जाते हैं हमारे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के पास। राजीव, हिमांशु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिस्टम इस समय जांच कर रहा है, सिस्टम जांच करेगा, लेकिन जब सिस्टम को पता चलेगा इसमें तो हमारी ही कमी है, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? क्या अपने ऊपर कार्रवाई करेगा? क्या आज तक की? कभी नहीं की, लेकिन क्या अब करेगा? सवाल आज तक लगातार पूछता रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़े हैं। अरविंद,
आप इतने लंबे समय से इस तरह के हादसों को देखते रहे, देश की राजधानी दिल्ली में भी सरकारें आई, बदलती रही, लेकिन ये घटनाएं क्यों नहीं बदल पाती? यानी कि काम करने का तरीका बदलता ही नहीं है अधिकारियों का। देखिए राजीव, आपने बहुत सवाल सही पूछा, और ये कोई एक दो सरकारों की बातें नहीं है। ये सिलसिला कई दशकों से चलता चला रहा है, क्योंकि इसके पीछे है कटमनी। सबको अरविंद, पैसे आवाज मिल रही चाहिए है और आपको? पैसे लेकर जी, जी, जी। इस तरह की लापरवाही वो बढ़ती जाती है। कुछ देर पहले इस पूरे हादसे और की ये देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक से ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए मलबा अभी भी यहाँ से गिर रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद थी, वो डॉक्टर की टीम आप देखिए अंदर मौजूद है, और यहाँ पर मलबा अभी भी गिर रहा है और पूरा सील कर दिया गया है एरिया। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। ये आप देखिए कि जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, अब वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऊपर वो आप देख रहे हैं वो कई शीशे ऐसे हैं जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं, चटक चुके हैं। अब ऐसे में डॉक्टर्स की, जिसमें कई महिला डॉक्टर्स है, पुरुष डॉक्टर्स है, फॉरेंसिक की टीम है, कैमरामैन है, वो देखिए ये सब भागते हुए ये अपने ऊपर अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि ऊपर से ये मलबा गिर रहा है, ये ऊपर से ये शीशे कांच चकनाचूर हो रहा है। तो ऐसे में ये भागते हुए देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। कई लोगों ने यहाँ पर एडमिट लगाया हुआ है ताकि वो अपने आप को बचा सके अगर ऊपर से कोई मलबा गिरता है। तो अब वहां पर जो फॉरेंसिक की टीम जा रही थी उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी ये जो इमारत है ये जर्जर हो चुकी है, यहाँ हालात खराब हो चुके हैं। अगर कोई यहाँ पर जा रहा है तो पूरी सुरक्षा के साथ जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो मलबा आप जो देख रहे हैं कि शीशे यहाँ पर लगाए गए थे, वो शीशे कभी भी चटक कर यहाँ पर गिर सकते हैं। और इसीलिए अब सभी जितने भी ये देखिए CFSL की टीम दिल्ली की, अब इनको यहाँ से हटा दिया गया है और अब अंदर कोई भी नहीं जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखा जाएगा कि पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि अब वो शीशा देखिए वो अभी भी निकला हुआ है और वो कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे में अगर AK मलिक साहब भी, हिमांशु लौटते हैं। AK मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। AK मलिक साहब, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में इस तरह डिप्टी फायर ऑफिसर इस समय साथ हैं। मलिक साहब, कितनी चुनौतियां होती है जब इतनी कंजेस्टेड जगह पर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है? अब इस मामले में आप बताएं कि क्या जितनी भी कार्रवाई है क्या वो त्वरित हुई, सही टाइम पर आप लोग पहुंच गए थे? जी, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए थे। जो शुरू में हमें कॉल मिली थी 8:50 पे, और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इस पे रिस्पॉन्ड करी थी। हमारे पास कॉल थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है, और जैसे जैसे वहां से हमें सीन से कॉल्स ज्यादा आई कंट्रोल के पास हमारे, तो और भी गाड़ियां इस पर टर्न आउट करी गई। और हमारी जो टीम वहां पर पहुंची थी सबसे पहले, उसने वहां पर जाते ही दोनों ऑपरेशन शुरू कर दिए। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू दोनों ऑपरेशन एक साथ साइमल्टेनियसली किए हमारी टीम ने। और ग्राउंड फ्लोर पे फायर को बुझाया गया और बेसमेंट से 7-7 6 आदमियों को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हमने ग्राउंड फ्लोर की आग को सर, नॉक डाउन कर बहुत दिया, तरह के उसके बाद सवाल हमने हैं। अब आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। सर आप बताएं, जब आपकी टीम यहां पर पहुंचे, किस कंडीशन में थे उस समय? लोग किस कंडीशन में, किस फ्लोर पर थे उस समय जब आपकी टीम पहुंची? देखिए, जब हमारी टीम पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है वो फायर में इन्वॉल्व थे। बेसमेंट में धुआं भरा हुआ था, पूरी बिल्डिंग धुएं से फिल्ड थी कंप्लीटली। तो इनिशियली हमने दोनों ऑपरेशन शुरू करे। फायर फाइटिंग हमने शुरू करी ग्राउंड फ्लोर पर, और बेसमेंट से हमने रेस्क्यू करना शुरू करा। बेसमेंट से हमने 6 आदमी रेस्क्यू करे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर को नॉकडाउन करके फ्लेम को हमारी टीम अंदर एंटर हुई, और उसके बाद आग को बुझाते हुए ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, हर फ्लोर से हमने रेस्क्यू करके आदमियों को निकाला है, उतार के लाए हैं हम लोग। सर आप थोड़ा सा फ्लोर दर फ्लोर और एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसमेंट की कंडीशन क्या थी, वहां कितने कमरे थे, कोई एग्जिट गेट था या नहीं था? बेसमेंट में एंट्री लेने के 2 स्टेयरकेस हैं। एक तो फ्रंट रोड से ही था, और एक साइड अंदर से एक जीना उसके अंदर जा रहा था। और बेसमेंट में 2 कमरे बने हुए थे, और वहां से हमने 6 आदमियों को रेस्क्यू करा। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ LPG के सिलेंडर वगैरह हमें मिले। उस वक्त तो हमें ये आभास हुआ कि इसमें शायद कुछ रेस्टोरेंट या कुछ किचन वगैरह कुछ आ रही होगी। और वहां पर भी 2 कमरे बने हुए थे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे 5 कमरे थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे भी 5-5 कमरे थे। फिफ्थ फ्लोर के ऊपर 5वीं मंजिल के ऊपर 4 कमरे थे, जिसमें से 2 स्टोर के लिए यूज हो रहे थे।
तो हमने हर फ्लोर से सर- लोग जो उसमें जी। अंदर थे सर कमरों के एक अंदर, और उनसे- सवाल कि अगर आपकी टीम सब समय से पहुंच गई थी तो लोगों को कूदना क्यों पड़ा, नीचे गद्दे क्यों बिछाने पड़े? आप तो रेस्क्यू करवा सकते थे आराम से ऊपर से लोगों को। देखिए, इसमें दो चीज हैं। पहली चीज ये है कि कॉल लगी कितने बजे। अभी मैं टीवी आपके चैनल पे देख रहा था, कोई आपकी लेडी है वो कह रही थी कि सुबह 8 बजे आग लगी, लेकिन हमें जो कॉल मिली है वो 8:50 में मिली है। तो अगर हमें कॉल ही 50 मिनट बाद मिलेगी तो 50 मिनट के बीच में जो हुआ उनको तो फायर सर्विस जाकर के नहीं बचा पाएगी।